क्लास 9 मैंने कल आपको क्वेश्चन करा दिए थे इसके 1.3 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन पी बाई क्यू। आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है नंबर्स को। एक से राइट इन पी बाई क्यू। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। उन्हें आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार। इसे आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी रेशनल नंबर में लिखना है। सबसे पहले ये जो नंबर है इसे हम मान लेते हैं लेट x इजिकल टू 0.6 पे बार। तो इसको x के इक्वल मान लेंगे और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो रिपीटिंग डिजिट है वो कितने हैं। यहाँ पर 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी रिपीटिंग डिजिट 1 है। अगर आपका रिपीटिंग डिजिट 1 हो तो आपको बोथ साइड में 10 का मल्टीप्लाई करना है। यदि रिपीटिंग डिजिट 2 हो तो आपको बोथ साइड में 100 का मल्टीप्लाई करना है। और रिपीटिंग डिजिट 3 हो तो 1000 का। जितने डिजिट है 10 की उतनी ही पावर का आपको बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ रिपीटिंग डिजिट 1 है, इसलिए बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे 10x, और 10 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे 0.6 पे बार। जब आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में एक जीरो है, तो ये डेसिमल यहाँ की जगह एक डिजिट यहाँ, यानी बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये डिजिट रिपीट कर रहा है 6, ये डिजिट रिपीट करता ही रहेगा, ये डिजिट फिर से आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0.6 पे बार का मतलब होता है ऐसे डॉट डॉट डॉट। आप मल्टीप्लाई 10 करोगे तो ये पॉइंट यहाँ की जगह पर यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, तो 6 तो रिपीट करता ही रहेगा। तो इसलिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ की जगह एक डिजिट आगे आ जाएगा और 6 रिपीट करता रहेगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगाकर फिर से आ जाएगा। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से वो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x में से 1x माइनस करेंगे 9x, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 6 पे बार, ये 6 पे बार, ये तो 0 हो जाएगा। 6 में से 0 गया तो 6, फिर x यही रह जाएगा, 6 के नीचे आ जाएगा 9, और 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। एक बार और बता देता हूं, ये आपको 0.6 पे बार नंबर दिया गया है, इसे आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो आप इस इक्वेशन को x मान लो, x इजिकल टू 0.6 पे बार। फिर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए बोथ साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो मल्टीप्लाई 10 का करते हैं। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 100 का, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1000 का। यहाँ 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10x। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे आएगा यहाँ, और जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि वो तो रिपीट होता ही रहेगा। तो 6.6 पे बार। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x में से 1x गया 9x, और 6.6 पे बार। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है। 6 में से 0 गया 6, x ये रह जाएगा, x इजिकल टू 6/9। 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का 0 पॉइंट। चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा देता हूं। मान लो ये क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं इसे। अब यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो लेट
x इज इक्वल टू 0.57 पे बार, पहली इक्वेशन। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैंने बताया था 1 डिजिट रिपीट हो तो 10 का और 2 डिजिट रिपीट हो तो 100 का। तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। 100 का इधर होगा 100x, अब 100 में है 2 जीरो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे आएगा, यानी यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो 57 के बाहर यहाँ आ जाएगा, और ये 57 रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट होता ही रहेगा, ये फिर से आ जाएगा और उसके ऊपर बार लगा दो, क्योंकि ये रिपीटिंग डिजिट है। इससे पता लगता है कि ये डिजिट आपका रिपीटेड है, तो बार बार आता ही रहेगा। तो बार नहीं लगाया तो गलत है, आपका बार लगाना है आपको। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा जब आपका 100 का, तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा पॉइंट, यानी यहाँ, और 57 रिपीटिंग डिजिट है, इसलिए बार बार आता रहेगा। इस पर रिपीटिंग आपको बार लगाना है। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 100x में से 1x जाएगा, 99x, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो सेम ही है, ये तो खत्म ही हो गया। 57 में से 0 गया, 57, x इज इक्वल टू 57 अपॉन 99। अब 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 3 बन जा 3, 2 इधर आ गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 19 अपॉन 33, ये आपका आंसर आ गया। ये बुक में नहीं है, वैसे ही मैंने अपनी तरफ से करा दिया है। मैंने इसलिए कराया, देखिए ये सवाल आपने अभी तक 2 सवाल किए, पहला किया था ये, यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद से ही रिपीटिंग डिजिट आ रहा था। यहाँ पर भी मैं ये जो सवाल किया, डेसिमल के बाद से ही ये रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आपका जो सवाल है अगला जो बुक में दिया गया है वो है 0.4 और रिपीटिंग डिजिट केवल 7 है, यानी डेसिमल के बाद में जो डिजिट है उसके ऊपर बार नहीं है, उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है रिपीटिंग डिजिट। यदि ऐसा सवाल हो तो आपको ये कैसे करना है, देखिए इसको x मान लो। सबसे पहले हम इसमें डेसिमल को यहाँ की जगह यहाँ लेकर आएंगे, जिससे रिपीटिंग वाला डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद में आ जाए। अब मुझे डेसिमल को 1 डिजिट आगे लेकर जाना है। जब आपको डेसिमल को 1 डिजिट आगे लेकर जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डेसिमल को 1 डिजिट आगे ले जाना है 10 का, और 2 डिजिट आगे ले जाना है 100 का, और 3 डिजिट आगे ले जाना है 1000 का। लेकिन मुझे यहाँ डेसिमल को 1 डिजिट आगे लेकर आना है, जिससे कि जो रिपीटिंग वाला डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद में आ जाए। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10x, और ये जो डेसिमल है ये आगे आ जाएगा 4.7 पे बार। अब जो डिजिट आपका रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के जस्ट बाद में आ गया। अब डेसिमल के जस्ट बाद में डिजिट आ गया। अब ये सवाल पहले जैसा बन गया, पहली इक्वेशन ये बनानी है आपको इसमें। तो अब यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रहा है 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10 का 10x में करेंगे 100x, 10 में है 10, इसलिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 1 डिजिट आगे, यानी यहाँ आ जाएगा बाहर, 7 के बाहर जाकर। लेकिन 7 रिपीट हो रहा है तो वो तो बार बार रिपीट होता ही रहेगा, वो फिर से आ जाएगा। तो जब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल यहाँ की जगह 1 डिजिट आगे जाएगा, और 7 रिपीटिंग डिजिट है इसलिए वो फिर से आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 100x में से 10x गया, 90x, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रिपीटिंग डिजिट है, ये तो सेम ही है, ये तो खत्म ही हो जाएगा। 47 में से 4 गया, 43, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। तो इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब एक सवाल में ऐसा ही और बता दूं आपको, अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये सवाल में बुक में नहीं है ये, जैसे अभी तो मैंने ये किया है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और यहां पर लगा दूं डिजिट, रिपीटिंग डिजिट यहां लगा दूं,
तो अब देखिए यहाँ पर डेसिमल से यहाँ पर जाकर रिपीट हो रहा है डिजिट, तो कितने डिजिट आगे जाके हो रहा है 1 2, यानी मुझे डेसिमल को यहाँ की जगह यहाँ लाना होगा। तो जब आपको डेसिमल को 2 डिजिट आगे लेकर जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसे आ जाएगा आपका, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100 का x में करोगे तो ये हो जाएगा 100x, और 100 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे 2 डिजिट आगे आएगा तो यहाँ की जगह ये यहाँ आएगा, तो 47.7 पे बार। अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 का 100x में होगा तो ये हो जाएगा 1000x। 10 का जब इसमें होगा तो डेसिमल यहाँ की जगह एक डिजिट आगे आएगा, यहाँ आएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ, और रिपीटिंग डिजिट तो रिपीट होता ही रहेगा, वो फिर से आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000x में से 100x गया 900x, और इसमें से करेंगे तो ये तो सेम ही है, खत्म ही हो गया। 477 में से 47 माइनस करेंगे 430, तो ये आ जाएगा 430। अब 430 के नीचे ये आ जाएगा 900, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 43/90, ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये सवाल अपनी तरफ से आपको समझा दिया है। यहाँ पर जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो पॉइंट के 2 डिजिट छोड़कर है, तो पहले तो इस डेसिमल को यहाँ की जगह यहाँ लेकर आना होगा, जिससे रिपीटिंग डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद में आ जाए। तो 1 2 डिजिट आगे सरकाएंगे इसको, पहले इसको x मान लो, लेट x इज इक्वल टू ये, फिर 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100x, 100 का इसमें करेंगे तो पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा 47.7 पे बार। फिर एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 का 100x में होगा 1000x, 10 का इसमें होगा तो ये डेसिमल यहाँ की जगह आगे जाएगा यहाँ, और जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो तो रिपीटेड डिजिट है, फिर से आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फिर 1000x में से 100x माइनस करेंगे 900x, और इसमें से ये माइनस करेंगे 430, x यहीं आ जाएगा, 430 के नीचे पहुंच जाएगा 900, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 43/90। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये आपको खुद करना है। ये है आपका 0.001 पे बार। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी, जो आपका बार है वो डेसिमल के जस्ट बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, इसको मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 पे बार, पहली इक्वेशन, और उसके बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 का मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे मैंने फर्स्ट कराया था वैसे होगा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, .99999 ऐसे ये रिपीट हो रहा है 9, इसको PYQ की फॉर्म में लिखना है। पहले मैं PYQ की फॉर्म में लिखता हूं उसे, तो जैसे मैंने अभी लिखवाया था, जब 9 रिपीट हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.9 पे बार, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10x, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 0, तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ, और जो रिपीटिंग डिजिट है वो तो रिपीट होता ही रहेगा, वो फिर से आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन। फिर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10x में से 1x गया 9x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो सेम ही है, 9 में से 0 गया 9, x इज इक्वल टू 9/9, ये आ गया 1। अब वो कह रहा है कि डिस्कस कीजिए, क्या आपका ये जो आंसर निकला है इसको देखकर आप सरप्राइज होते हो? तो यस, क्यों सरप्राइज होते हैं?
क्योंकि जो अपना क्वेश्चन था 0.99999 उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है ये आंसर, क्योंकि 1 में और इसमें बहुत ही मामूली सा अंतर है, ठीक है, क्योंकि 0.999 और 1 जो है बहुत ज्यादा क्लोज है दोनों आंसर, क्योंकि इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखो तो ना के बराबर है, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो हम लिख देंगे यस, हम सरप्राइज होते हैं यस। यहाँ नीचे लिखना है, नीचे जगह कम है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ लिखना है आपको यस। चलो आ ही रहा है यस। 1 इज वेरी क्लोज टू 0.99999 तो हम सरप्राइज होते हैं यस। 1 क्यों होते हैं? बिकॉज लगा देना यहाँ यस, बिकॉज 1 इज वेरी क्लोज टू 0.9999। 1 जो है इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है इसलिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कि 1/17 एक नंबर दे रखा है आपको, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी यानी 17 का डिवाइड 1 में पूरा पूरा जाएगा, या रिपीटिंग होगी? तो ये डिवाइड बहुत लंबा है, मैं आपको कर देता हूं, बहुत ही ज्यादा लंबा डिजिट है, आपको मैं करके बताता हूं। देखिए 1/17 तो आप 17 का डिवाइड दोगे 1 में, पॉइंट लगाकर 0, तो ये तो 10 हो गया। 17 का डिवाइड तो अब भी नहीं जा रहा इसमें, नहीं जाने की 0 लगेगी, फिर से एक 0 उतारेंगे। अब 17 का 100 में देंगे, 17 5 जा 85। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 या 5 और 9 में से 8 गया 1, फिर से आप 0 उतार लीजिए, एक बार पॉइंट लग जाता है, कितनी भी 0 उतारिए। अब 17 का इसमें देंगे, 17 8 जा, देखता हूं कितना होता है, चला जाएगा 136, 8 जा देंगे, 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, फिर से 0 उतार लीजिए, 140 में फिर देंगे, ये तो 8 जा फिर से जा रहा है, चलिए फिर से 8 जा दो, 136 बचा 4। अब फिर से आप 0 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 40, 17 2 जा 34, बचा 6, फिर 0 उतारेंगे, 17 3 जा 51, बचा 9, फिर 0 उतारेंगे, 17 5 जा 85, बचा 5, फिर 0 उतारेंगे, 17 2 जा 34, बचा 16, फिर 0 उतारेंगे, 160 हो गया। अब मैं यहां दे देता हूं क्योंकि ये नीचे हो जाता हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। 160 में तो 17 का फिर से देंगे 160 में, तो ये जाएगा 17 9 जा 153, तो यहाँ 9 जा लिख दो, 10 में 3 गया 7, 7 बच गया, फिर से 0 उतारेंगे, पॉइंट लगा ही हुआ है, 17 4 जा 68, बचा 2, फिर 0 उतार लो, 17 1 जा 17, बचा 3, फिर 0 उतार लो, 17 1 जा 17, बचा 13, फिर से 0 उतार लो, फिर देंगे 17 का इसमें 17 7 जा जाएगा शायद, बचा 11, फिर से 0 उतार लो, फिर 17 का देंगे, 17 6 जा जाएगा शायद, फिर 8 बचा, फिर से 0 उतार लो। अब 80 में देंगे, तो अब ये जगह फिर कम पड़ गई, इधर दे देता हूं 17 का 80 में, तो
ये हमने 102 दिया है, कितनी बार दिया था ये लिखा है कि नहीं मैंने अभी? 17 का ये दिया है 6 बार। अरे इधर लिखना चालू कर दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ 4 1 1 7 6 तक हो गया। अब 4 बार जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 4 बार जाएगा तो ये जाएगा 68, बचा 12, फिर 0 उतार लो, फिर इसमें जाएगा 7 बार, देख लो 7 बार चला जाएगा। बचा 1। अब आपका रुक जाना है आपको, क्योंकि यहाँ 1 आ गया। अब ये वही डिजिट फिर से आते जाएंगे, मैं 0 उतारूंगा नहीं जाएगा, 0 लगेगी, यानी यहाँ से ये डिजिट फिर से आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रुक जाना है, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया था, 1 आ गया रिमाइंडर में। तो ये कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये सारे डिजिट रिपीट होते जाएंगे, अब यही आते चले जाएंगे। तो वो ये पूछा कितने डिजिट रिपीट होंगे, तो मैक्सिमम रिपीटेड डिजिट आर 16। तो यहाँ इस तरह से आपको पूरा डिवाइड करना है, कॉपी में एक पेज में ही आएगा पूरे में। ये काफी लंबा डिवाइड है, क्योंकि मैंने तो टुकड़े कर दिए हैं ब्लैक बोर्ड की वजह से, आपको तो ऐसे ही करते जाना है। तो एक पेज पूरा बढ़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ लिख देना मैक्सिमम रिपीटेड डिजिट्स बराबर 16। तो जो मैक्सिमम रिपीट होंगे डिजिट्स वो होंगे 16 डिजिट रिपीट होंगे। ऐसे ही करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक नंबर है कोई पी बाई क्यू की फॉर्म में, मैं इसे रब कर रहा हूं। आपको कुछ एग्जाम्पल लेने हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, कुछ एग्जाम्पल लेने हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इस फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल लेने हैं, और ये जो है क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों नंबर ऐसे लेने हैं कि इसके और इसके फैक्टर में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, 5 और 2, 5 के फैक्टर होते हैं 1 और 5, 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2, केवल 1 कॉमन आ रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेने हैं, इन दोनों के फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा हो। कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं, और उनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आनी चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब इसका डिवाइड उसमें पूरा पूरा जाना चाहिए डेसिमल में। तो ऐसे डिजिट लेने। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सम एग्जाम्पल्स आर